मिट्टी में हमने जन्म लिया, इसका हमें अभिमान है। इस मिट्टी में जन्म लिया, यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान है। पृथ्वीराज चौहान की धरती, जिसे कभी अजय मेरू के नाम से जाना जाता था, हम अजमेर पहुंचे हैं। अजमेर में हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे क्या लोग सोचते हैं आम चुनाव को लेकर। यहाँ पर ब्रह्मा की धरती भी है और ख्वाजा साहब का दरगाह भी। 2019 में बीजेपी ने राजस्थान की 25 में से 25 सीटों पर जीत हासिल की थी। अजमेर से बीजेपी के भगीरथ चौधरी ने कांग्रेस के रिजू झुनझुनवाला को 4 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। विधानसभा में चुनाव हार गए, तो क्या उन्हें रिपीट किया जाएगा या बदला जाएगा, क्या लगता है आप लोगों को? देखिए, ये तो क्या है कि केंद्र संगठन तय करेगा और भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली काले से तय होता है। और मोदी जी क्या कहते हैं, मोदी जी का एक विजन है, वो नए नए लोगों को मौका देते हैं। ये इसलिए कह सकता हूँ कि स्मार्ट सिटी की जिस दिन घोषणा हुई थी, तो जिस दिन वाराणसी को स्मार्ट सिटी की सौगात मिली थी, उसी दिन अजमेर को स्मार्ट सिटी की सौगात मिली थी। तो ये कहा जा सकता है एक देश का प्रधानमंत्री अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बराबर अगर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी को मान रहा है तो वो अजमेर लोकसभा मोदी वाराणसी के और अजमेर सिटी को स्मार्ट सिटी के लिए 2014 की बात याद दिलाना चाहूंगा कि 2014 में जो 100 स्मार्ट सिटियां बनाने की बात हुई थी, आज तक एक स्मार्ट सिटी मुझे पूरे भारत में नजर नहीं है। आप अजमेर आए तो यहाँ कढ़ी कचौरी जरूर खाएं। यहाँ कढ़ी कचौरी काफी मशहूर है और अजमेर के संग्रहालय के ठीक बाहर इसकी दुकान है। लोग बड़ी संख्या में इस तरह से आते हैं यहाँ पर कढ़ी कचौरी खाने के लिए। कौन अच्छा लग रहा है इस बार? मोदी जी लगते हैं हमको। मोदी जी अच्छे लग रहे हैं। बीजेपी के आने के बाद रोड का तो डेवलपमेंट अच्छा हुआ है। लेकिन आप लोग किशनगढ़ वाले तो यहाँ के सांसद को ही हरा दिया इस बार विधानसभा में। तो अब जो काम करेगा उसको ही लाएंगे, अच्छा, जो काम नहीं करेगा उसको कैसे लेके आ सकता है? पूरी की पूरी सीटें 25 की 25 सीटें लोकसभा में आएगी हमारी, मोदी जी के नाम पे और विकास के नाम पे। मोदी जी ने इतना काम करा है। अजमेर नगरी को ख्वाजा साहब की नगरी भी कहा जाता है। उर्स का समय है, देख सकते हैं किस तरह से मेला लगा हुआ है। इसी तरह से मेला हमेशा लगा रहता है, दिन हो या रात हो। ऐसा लगता है कि यहाँ शाम ढलती ही नहीं है, इस तरह का माहौल रहता है। किस तरह का मिजाज है दरगाह शरीफ के लोगों का, सियासी मिजाज, वो भी जानने की कोशिश करें। क्या मुद्दे हैं? जी, लोकसभा के चुनाव से मुस्लिम तो यही सोचते हैं कि जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करे और जो हमारे देश के हित में हो, हम उसी को वोट डालें। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सर आदिल है सर। यहीं रहते हैं? नहीं सर, कश्मीर रहता हूँ मैं। कश्मीर से आए हैं? जी सर, कश्मीर में रहता हूँ सर। अगर सियासत को देखें तो सियासी लिहाज से कश्मीर के लोग क्या सोचते हैं? कश्मीर में बस लोग बोलते हैं बीजेपी को वोट दो सर। अच्छा जी सर। सरकार बनी 370 के बाद, वहाँ हालात ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर। देखिए, धर्म एक ही होता है, वो है हिंदू धर्म। और जो होता है, देखिए वो जो बोलते हैं ना, जे हम इस्लाम है, वो क्रिश्चियन है, वो तो बाइबल से आया है, वो तो इस्लाम से आया है। लेकिन हिंदू जो सनातन धर्म है, वो तो सनातन से आया है, कोई आदमी उसका पीछे नहीं है। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूको चौहान। पृथ्वीराज चौहान की नगरी अजमेरू, जिसे अजमेर कहा जाता है। दिल्ली की सल्तनत पर पृथ्वीराज चौहान यहीं से हुकूमत किया करते थे। ये फैला हुआ उनका साम्राज्य है और ऊपर पृथ्वीराज चौहान का किला है। इसी किले से दिल्ली की सल्तनत कभी चला करती थी। 2024 में भी दिल्ली की लड़ाई है, कौन चौहान बनेगा। इसे लेकर देश भर में सियासत बदली किस तरह से, ये समझना है तो आप अजमेर को देखिए। किस तरह से धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण हो गया है अजमेर में, और साफ साफ दिखाई देता है कि कभी ख्वाजा साहब की नगरी से जाने जाने वाला अजमेर अब पृथ्वीराज चौहान की नगरी से जाना जाता है। अजमेर से अब आपको पुष्कर लिए चलते हैं। पुष्कर सरोवर को धरती का बैकुंठ कहते हैं कि धरती पर कोई पहला तीर्थ स्थान बना तो ये पुष्कर सरोवर ही। इसमें डुबकी लगाने के लिए देश भर से लोग आते हैं। अजमेर लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं और पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ा मुद्दा यही सरोवर रहता है। और
शुरू से रहता है, मगर आज तक इसकी समस्याएं हल नहीं हुई। श्रद्धालु है स्नान डुबकी लगाने के लिए आते हैं और इस सरोवर की जो है वर्षों से इस सरोवर की जो मेन समस्या है वो यहाँ के सरोवर की जो है गंदे पानी का जो समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या है, वो आज तक अभी तक पूरी नहीं हुई है समस्या। अभी तो ये ट्रिपल इंजन की सरकार है, पुष्कर में भाजपा का बोर्ड है, राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, पर लेकिन यहाँ के जो पवित्र सरोवर के जो आस्था के घाट है 52 घाट, वहाँ आज वो होटलों में बदलते जा रहे हैं। पुष्कर सरोवर केचमेंट एरिया डूब क्षेत्र, वहाँ अवैध होटलें बन रही है, रिसोर्ट बन रहे हैं, सारा गंदा पानी पुष्कर सरोवर में बह के आ रहा है। ये स्थिति जब हो रही है, जब ये सरोवर ही नहीं रहेगा तो फिर सनातन कैसे बचेगा। अजमेर पुष्कर की वादियां गुलाब के फूलों से महकती रहती है। इस इलाके में गुलाब की खेती होती है। गुलाब की खेती के लिए यहाँ की जमीन बेहद मुफीद मानी जाती है। यहाँ तो बीजेपी का ही होता है। अजमेर लोकसभा के मायने बीजेपी चलेगी। क्यों? क्योंकि उसी का ही फायदा है हमको बीजेपी से। क्या फायदा है? हर जो कुछ नरेगा वरेगा हमारे जो भी है बीजेपी के कार्यकर्ता से ही जुड़े हम। इस तरह से खत्म हुआ हमारा अजमेर का सियासी सफर। हमने लोगों के नजरिए से आपको बताया, दिखाया क्या लोग आम चुनाव को लेकर सोचते हैं, समझते हैं, क्या मुद्दे हैं उनके। हमारे दूसरे साथी भी और हम भी आपको बताते रहेंगे, इसी वंदे भारत ट्रेन के जरिए देश के सियासी मिजाज को समझाते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारे साथ।